क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा शहर जो आज के दुबई और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता था, जिसे सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था, वो अचानक जमीन से ऐसे गायब हो जाए जैसे उसका कभी वजूद ही न था। जरा सोचिए, अगर आज आप अपने आलीशान घर में बैठे हैं और अचानक आपकी तमाम टेक्नोलॉजी और ताकत महज एक चीख या हवा के एक झोंके से खाक बन जाए, तो आप पर क्या गुजरेगी। आज हम इस शहर की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र कुरान करीम ने अरम जातुल इमाद यानी सुतूनों वाले अरम के नाम से किया है। वो शहर जिसे इंसान ने अपनी अना की तस्कीन के लिए जमीन पर जन्नत बनाने की कोशिश में तामीर किया, मगर फिर वो कहां चला गया। क्या जदीद दौर के सैटेलाइट इमेजेस और रेत की गहराइयों में छपे हुए आसार ने उस गुमशुदा जन्नत का सुराग लगा लिया है। इस वीडियो के आखिर में हम वो चौंका देने वाली हकीकत बताएंगे कि क्यों आज के दौर में इस शहर का दोबारा मंजर आम पर आना एक बहुत बड़ी निशानी है। इस सफर में हमारे साथ रहें, क्योंकि जो हकीकत आप जानने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तारीख के औराक में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिन्हें कौमे आद कहा जाता है। ये लोग जिस्मानी तौर पर इस कदर ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी ताकत का ये आलम था कि वो फख्र से कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इसी कौम में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम शद्दाद था। इसने जब अंबिया से जन्नत के औसाफ सुने तो उसके अंदर के फिरौन ने सर उठाया। उसने फैसला किया कि वो अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में जमीन पर अपनी एक जन्नत बनाएगा। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये फने तामीर का वो शाहकार था जिसे दुनिया ने दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन याद रखें, जहां इंसान की अना हद से बढ़ती है, वहीं से उसकी तबाही का रास्ता शुरू होता है। लेकिन क्या यह महज एक अफसाना है या हकीकत? इसका जवाब हमें कायनात की सबसे सच्ची किताब कुरान मजीद में मिलता है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सूरत अल फज्र में इस कौम और उनके शहर का तज़किरा निहायत जाहो जलाल के साथ किया है। इरशाद बारी ताला है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौमे आद के साथ क्या सुलूक किया, यानी इरम के साथ जो सुतूनों वाले थे, जिनकी मानंद कोई कौम या शहर दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं किया गया था। इन आयात पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है कि इरम जैसा शहर दुनिया में दोबारा कभी नहीं बनाया गया। इसमें जातुल इमाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऊंचे सुतूनों वाला। मुवर्रिखीन और मुफस्सिरीन बताते हैं कि शद्दाद ने इस शहर की तामीर के लिए दुनिया भर से सोना, चांदी, याकूत और जबरदस्त जमा किया था। उसने अदन के सहराओं में एक ऐसी बस्ती बसाई जिसकी दीवारें सोने की थीं और जिसके महल्लात के सुतून जवाहिरात से जुड़े थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अल्लाह ने इस कौम को सिर्फ नेमतें नहीं दी, बल्कि उन्हें आजमाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अहादीस मुबारका में कौम आद की जिस्मानी साख्त और उन पर आने वाले अजाब की तफसीलात मिलती हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात के मुताबिक जब अजाब का बादल आया तो कौम आद उसे देखकर खुश हुई कि ये बारिश लाएगा, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये तबाही का पेश खैमा है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी रिवायात और दीगर मोतबर तफसीरी माखिज जैसे इब्ने कसीर में जिक्र मिलता है कि शद्दाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और अभी उसने घोड़े से एक पांव जमीन पर रखा ही था कि अल्लाह का हुक्म आ गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत का एक नजारा तक न कर सका, जिनका जिक्र उसने बरसों से सुन रखा था। सही बुखारी हदीस नंबर 4829 में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल या आंधी देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर इज़्तिराब के आसार नुमायां हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, मुझे डर है कि कहीं ये वही अजाब न हो जो कौम आद पर आया था। उन्होंने बादल देखा तो कहा कि ये बारिश बरसाएगा, हालांकि उसमें दर्दनाक अजाब था। दोस्तों, जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था, जहां नहरें बहती थी, जहां हर तरफ ऐश और इशरत थी, लेकिन वो लोग अल्लाह को भूल गए। उन्होंने समझा कि उनके ये मजबूत सुतून उन्हें मौत से बचा लेंगे। आज हम भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम बुलंद व बाला इमारतें बनाते हैं,
हम अपनी ताकत पर फख्र करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जमीन के नीचे क्या छुपा है। 1990 की दहाई में जब नासा के सैटेलाइट्स ने ओमान और यमन के सरहदी सहराओं का जायजा लिया, तो उन्हें रेत के नीचे कदीम तिजारती रास्ते और एक बहुत बड़े शहर के ढांचे नजर आए। माहिरीन आसार कदीमा ने जब वहां खुदाई की तो उन्हें इबार नामी एक शहर मिला, जिसे अब बहुत से मुहक्किकीन आराम ही करार देते हैं। ये सुतून आज भी वहां रेत में धंसे हुए हैं, जो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। क्या आपको नहीं लगता कि ये दरियाफ्तें हमें ख्वाब गफलत से जगाने के लिए काफी हैं? हम इस दरियाफ्त की मजीद हौलनाक तफसीलात कुछ देर में बयान करेंगे। जब कौम आद ने सरकशी की इंतहा कर दी, तो अल्लाह का अजाब एक ऐसी हवा की सूरत में आया जिसने 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल उनका पीछा किया। कुरान कहता है, वो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर रही थी। फिर वो ऐसे हो गए कि उनके मकानात के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। वो हवा उन्हें उठाकर पटखती थी, जैसे जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। वो शहर जो कभी रौनकों का गहवारा था, पल भर में कब्रिस्तान बन गया। वो सोना, वो याकूत, वो अजीम सुतून, कुछ भी उनके काम ना आया। ये अजाब उनके तकब्बुर का बदला था। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, तो क्या हम भी इसी रास्ते पर नहीं? क्या हम अपनी गाड़ियों, अपने बैंक बैलेंस और अपने इक्तदार पर वैसा ही फख्र नहीं कर रहे? लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह करीम का ये कलाम हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए है। अल्लाह फरमाता है कि वो गफूर और रहीम है। कौम आद पर अजाब उस वक्त आया जब उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बार बार की तंबीह को ठुकरा दिया। आज तौबा का दरवाजा खुला है। अगर हम अपनी जिंदगियों में अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम कर लें, अगर हम उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें बजाय इसके कि हम उन पर फख्र करें, तो अल्लाह की रहमत हमें अपनी आगोश में ले लेगी। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी मखलूक को अजाब दे, बशर्ते कि मखलूक अपने खालिक को पहचान ले। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल पर असर किया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस पैगाम को मजीद लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मुस्तनद और ईमान अफरोज वाकयात से जुड़े रहें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि शद्दाद की इस नाम निहाद जन्नत की तबाही से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। आपके कमेंट्स हमारे लिए और दूसरे नाजरीन के लिए मशअले राह बन सकते हैं। याद रखें, आपका एक छोटा सा अमल किसी की हिदायत का जरिया बन सकता है। वीडियो के आगाज में हमने जिक्र किया था कि जदीद सैटेलाइट इमेजेस ने इस शहर को ढूंढ लिया है। हकीकत यह है कि रेत के टीलों के नीचे से निकलने वाले वो अजीम सुतून आज के इंसान को ये बता रहे हैं कि तुम चाहे मरीख पर पहुंच जाओ या समंदर की गहराइयों में महल बना लो, तुम अल्लाह की जमीन पर हो और तुम्हें एक दिन उसी के पास लौट कर जाना है। वो शहर जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, आज सिर्फ एक इबरत की दास्तान बनकर रह गया है। अगली बार जब आप किसी ऊंची इमारत को देखें, तो शद्दाद के सुतूनों को याद कीजिएगा और अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिएगा।